दोस्तों, आजकल फिल्में 100 करोड़ कमा लेती हैं तो हेडलाइन बन जाती है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने वाले हैं जिनकी पेंटिंग्स 1500 करोड़ से भी अधिक दाम में बिकी है, वो भी एक बार नहीं कई बार। लेकिन विडंबना ये है कि ये सब हुआ इनकी मृत्यु के 100 साल बाद। अपनी पूरी जिंदगी तो इन्होंने आर्थिक तंगी और मानसिक वेदना में गुजारी। आज दुनिया इनको मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में गिनती है, पर जब वो जीवित थे तो किसी ने भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। हम बात कर रहे हैं विंसेंट वैन गो की। कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें शांत रहना पसंद था। बड़े होने के बाद वो और उनका छोटा भाई थियो आर्ट डीलर बन जाते हैं। वे उभरते कलाकारों की रचनाओं की प्रदर्शनी लगाया करते और उन्हें बेचा करते, पर विंसेंट इस काम से खुश नहीं थे। कई साल भटकने के बाद 27 साल की उम्र में उन्होंने खुद से पेंटिंग करना शुरू किया। वर्षों तक कलाकारों के बीच रहकर उनकी रचनाओं के साथ समय बिताकर उन्हें कुछ ऐसा दिखने लगा जो आसपास के लोगों को नजर नहीं आता था। जहां बाकी कलाकार बंद कमरों में काम करना पसंद करते थे, वहीं विंसेंट अक्सर खेतों में चले जाया करते, फूलों और पेड़ों के चित्र बनाते। जब दूसरे कलाकार दृश्यों को हूबहू चित्रित करने का प्रयास करते, तब विंसेंट गहरे रंगों का इस्तेमाल करते, ब्रश के मोटे स्ट्रोक से काम करते और दृश्य को वैसा बनाते जैसा उन्हें नजर आता था। दुनिया विंसेंट को सिरफिरा समझती थी। विंसेंट की एक भी रचना किसी प्रदर्शनी में बिक नहीं पाती थी। आर्थिक तंगी इस हद तक थी कि खाने के साथ साथ उनके पास रंग खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन छोटे भाई थियो ने जीवन भर उनका साथ निभाया। थियो उनके लिए पैसे और पेंटिंग का सामान भेजते थे। साथ ही पेरिस, लंदन व एम्स्टर्डम के बड़े बड़े कलाकारों से उनकी भेंट करवाते। विंसेंट सभी कलाकारों से कुछ नया सीखते और समाज से बार बार दुत्कारे जाने के बाद भी कभी हार नहीं मानते। पेंटिंग उनके जीने का आखिरी सहारा थी। वो थियो को पत्र में लिखा करते थे, मैं इसलिए चित्र बनाता हूं जिससे इस जीवन की पीड़ा को सह सकूं। आम जिंदगी एक बनी बनाई सड़क जैसी है जहां आराम से चल सकते हैं, लेकिन इसमें कभी फूल नहीं खिलते। मेरे भीतर जब कोई आवाज कहती है कि मैं पेंट नहीं कर सकता, तो मैं जरूर कोई चित्र बनाता हूं उस आवाज को शांत करने के लिए। बोरियत में मरने से अच्छा मैं अपने जुनून में मरना पसंद करूंगा। मैंने अपना सब कुछ अपने काम में झोंक दिया और खुद को खो दिया। जीवन उनके प्रति कठोर रहा। धन, सम्मान, सफलता उन्हें कुछ न मिला। उनका काम चूंकि बिल्कुल नया और अनूठा था, तो लोगों ने उनके काम की कद्र नहीं की। उनका अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया और उन्हें पागल बोला गया। ये सब झेलते हुए वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उन्हें एक मानसिक चिकित्सालय में डाल दिया गया। एक ओर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे तो दूसरी ओर वो रात भर जागकर पेंटिंग बनाते थे। अपनी मानसिक वेदना को रंगों में बदल देते थे। 27 जुलाई 1890 को सीने में गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। 2 दिन बाद 29 जुलाई को जख्म न भरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो उस वक्त सिर्फ 37 साल के थे। थियो ने अपने बेटे का नाम उन्हीं के ऊपर रखा। आगे जाकर उस बेटे ने एम्स्टर्डम में वैन गो संग्रहालय की स्थापना की और विंसेंट व उनकी रचनाएं अमर हो गईं। जीवन के आखिरी 10 सालों में उन्होंने 2100 पेंटिंग्स बनाई। आज लगभग 100 साल बाद उनकी हर पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है और विंसेंट का संघर्ष अनगिनत लोगों के लिए अमूल्य प्रेरणा का स्रोत है।